से पहले बात गंगोत्री धाम की, तो आज कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। अन्नकूट के पर्व शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे आज गंगोत्री धाम के कपाट। देश विदेश से श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। इस मौके पर गंगोत्री धाम में गंगा मंदिर को भी करीब 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गई है और धाम में पूजा अर्चना और आरती का दौर इस वक्त चल रहा है। इसके बाद दोपहर 12:14 पर गंगोत्री धाम में कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के अगले 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस साल गंगोत्री धाम में 8,12,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करने पहुंचे थे। तो गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद हो रहे हैं। में जो श्रद्धालु है गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं, आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरह का श्रद्धालु हो, चाहे यहाँ के स्थानीय लोग हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे किस तरह का उत्साह इस बार की यात्रा में रहा और आज किस तरह का उत्साह दिख रहा है, क्या कहना है आपका? भगीरथ तपस्थानम त्रिशुलोकेषु विस्तृतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानी नारद। धरती पर साक्षात वैकुंठ के समान ये गंगोत्री का धाम आज शीतकालीन के लिए जो है कपाट बंद हो रहे हैं और आने वाले जो 6 महीने शीतकाल के वो मुखी मठ में जो माँ का शीतकालीन प्रवास है वहाँ पर दर्शन होंगे। और पूरी तरह से जो 6 माह की जो यात्रा है, मैं कहूँगा ये बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय रही है। शुरुआती दौर पर जो अचानक एक बार कुछ समय एक वाहन बहुत ज़्यादा में आ गए थे, उसका संज्ञान हमारे जो स्थानीय विधायक यहाँ पर गंगोत्री के हैं माननीय श्री सुरेश चौहान जी, उन्होंने भी इस पर संज्ञान लिया और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करके उस व्यवस्था को सुचारू किया। तो गंगोत्री धाम में इस वक्त पूजा पाठ का चल रहा है। बलबीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बलबीर, आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे अन्नकूट के मौके पर और 6 महीने तक मुखबा में माता गंगोत्री विराजमान रहेंगी, वहां पर दर्शन पूजन उनके किए जाएंगे। कितने बजे कपाट बंद हो रहे हैं और श्रद्धालु अब दर्शन के लिए, क्योंकि इसके बाद कपाट बंद होंगे, दर्शन तो होंगे लेकिन वो मुखबा में होंगे, तो किस तरह की रौनक और साथ ही इस बात की मायूसी कि अब यहां पर दर्शन नहीं होंगे? बिल्कुल, अन्नकूट का पावन पर्व आज है और आज देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए 12:14 पे गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसमें गंगोत्री धाम में हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह का माहौल है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह से जो मंदिर है फूलों से सजाया गया है और नीचे जो पुरोहित है, जो श्रद्धालु है, वो आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। माँ गंगा के जयकारे भी सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप लंबी लाइनें देख सकते हो किस तरह का उत्साह है। आज अंतिम दिन है और सभी क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब कपाट बंद होंगे और सभी, क्योंकि अभी 9 बजे से 11 बजे तक निर्माण दर्शन जो साल में 2 बार होते हैं, एक तो कपाट खुलने से पहले और एक कपाट बंद होने के दौरान, तो आज कपाट बंद हो रहे हैं। तो इसलिए जो श्रद्धालु है निर्माण दर्शन जो माता का होता है गंगोत्री धाम में, उसके दर्शन को पहुंचे हुए हैं और उत्साहित है क्योंकि इस साल बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे। मेरे साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से बड़ी भीड़ लगी हुई है। हम यहाँ पे पुरोहितों से जानना चाहेंगे कि किस तरह से अंदर कार्य चल रहा है। अभी कुछ अभी यहाँ पे गंगा मैया के कपाट 12:14 पर बंद होंगे और 12:30 बजे यहाँ से माँ गंगा की डोली जो है उत्सव डोली मुखी मठ मुखबा अपने शीतकालीन प्रवास के लिए प्रस्थान करेगी। यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी है, आर्मी के बैंड आ चुके हैं और अंदर जो है मंदिर के अंदर पूजा पाठ चल रहा है और गंगा जी को जो भोग मूर्ति है जिसको मुखी मठ मुखबा ले जाते हैं उसका जो है तैयारियां चल रही है। डोली को सजाया जा रहा है और मुखी मठ मुखबा में गंगा जी का जो शीतकालीन प्रवास है वहाँ पर जो पूरी तैयारियां हो चुकी है। मंदिर को सजाया जा चुका है और जो गांव की औरतें हैं, जो प्रांगण होता है गंगा जी का, उसको जो है गोबर से जो है गोबर और गोमूत्र से जो उसको घसा जाता है और शुद्धिकरण किया जाता है। तो पूरी तैयारियां चल रही है और सभी को माँ गंगा का आशीर्वाद, सभी पर आशीर्वाद बना रहे। माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। क्या विशेष पूजा होती है आज? गंगा मैया की डोली अभी कुछ ही समय पश्चात जो है भी बाहर आएगी सबके दर्शन के लिए और आज वेद मंत्रों के द्वारा, शुक्ल यजुर्वेद के द्वारा और शास्त्रीय विधि विधान से जो है महाभिषेक पूजा और रुद्राभिषेक पूजा और गंगा स्नान से जो है पूजा होगी और पूजा के बाद जैसे संगीत ध्वनि बजेगी सारे यात्रियों के साथ जो है भगीरथ तपस्थानम त्रिशुलोकेषु विस्तृतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानी नारद। और आज जैसे गंगोत्री में कपाट बंद हो रहे तो जो कपट गंगोत्री में मायूसी देखने को मिल रही होगी और मुखबा में किस तरह का
हम सारे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और तीर्थयात्री महानुभावों से अनुरोध करेंगे कि अभी तो यहाँ गंगोत्री धाम के कपाट तो श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन मुखवास जो शीतकालीन प्रवास है हमारा, वहाँ 6 महीने दिसंबर से लेकर के और अप्रैल तक, अक्षय तृतीया तक जो है मुखवा में सभी श्रद्धालु यात्री गणों से अनुरोध होगा कि वो मुखवा में आए और मुखवा में जो है दर्शन आराम से कर सकते हैं। बर्फ का आनंद भी लें, प्रकृति का आनंद भी लें और गंगा मैया का दर्शन का आनंद लें। दिखाऊंगा इसमें तस्वीरें आप देख सकते हो किस तरह से भीड़ गंगोत्री धाम में जुटनी शुरू हो गई है, क्योंकि कम समय रह गया है और श्रद्धालु भी पहुंचे हुए। श्रद्धालु से हम जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए, क्या कुछ कहना है? बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दर्शन हो जाएंगे हमारे इतनी दूर आने बिल्कुल, का। तो कपाट बंद हो रहे हैं। भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर बलबीर पहुंचे हुए हैं, सभी दर्शन कर लेना चाहते हैं और सेना के बैंड भी वहां पर पहुंच चुके हैं। 12:14 पर कपाट को बंद कर दिया जाएगा और फिर मां की उत्सव डोली मुखवा के लिए रवाना कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो दिवाली के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का केदारनाथ धाम की यात्रा का वीडियो अब सामने आ गया है। वीडियो में सारा साउथ इंडियन से लेकर सादे खाने के मजे ले रही है। गुलाबी ठंड के बीच सारा गर्म चाय भी इंजॉय कर रही है। हम आपको बता दें कि एक्ट्रेस सारा अली खान पहले भी केदारनाथ धाम आती रही है। धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए रविवार को बंद हो रहे हैं। और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा शनिवार सुबह केदारनाथ धाम पहुंची और मंदिर के दर्शन किए। दर्शनों में अभिभूत नुसरत भरूचा का कहना है कि वो काफी समय से यहां आने का मन बना रही थी, लेकिन जब ईश्वर की मंजूरी मिली तभी वो यहां पर आई। टीवी से करियर की शुरुआत करने वाली नुसरत सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं। हम आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए रविवार बंद हो जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए रविवार को बंद हो जाएंगे और फिर दोबारा 6 महीने के बाद खुलने वाले हैं। मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर पाऊंगी। मेरा बहुत सालों से सपना था मैं केदारनाथ बद्रीनाथ आऊँ, बट प्रोग्राम बन ही नहीं रहा था, आने का हो ही नहीं रहा था। मुझे हर बार हर इंसान कहता है कि जब भी वो बुलाएंगे तब भी आप आओगे। पता नहीं कैसे इस बार आ गई। 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जिसको लेकर बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या अब लगातार बढ़ती चली जा रही है और बद्रीनाथ धाम में हर दिन 10 से 11 हजार यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और बद्री विशाल के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तीर्थयात्री दर्शन करते नजर आ रहे हैं या फिर अपने दर्शनों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। केदारनाथ से यहाँ आए, हमें हर जगह की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी और आते ना कोई किसी प्रकार की, हर जगह हमें सुविधाएं मिलती रहीं और हम अपने उचित समय से पहुँचते गए और अपना यात्रा सफलपूर्वक करते गए। बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। आप कहाँ दर्शन किया आपने? केदारनाथ और दूसरी बार ये बद्रीनाथ आया। बद्रीनाथ धाम में कार्तिक स्नान के लिए भी श्रद्धालु इस महीने यात्रा पर पहुंचते हैं और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मंदिर परिसर के बाहर भी अभी भी लंबी लाइन लगी हुई है। इसी तरीके की भीड़ आप अंदर भी देख सकते हैं और सुबह सुबह का इस समय है और लगातार बद्रीनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। भीड़ और यात्रियों की संख्या से कहीं ना कहीं बद्रीनाथ धाम में चहल पहल भी इस समय देखी जा रही है और लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी कर रहे हैं। अक्टूबर महीने की अगर बात करें तो अक्टूबर महीने में काफ़ी वीआईपी बद्रीनाथ धाम पहुँचे, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम की संख्या, यात्रा की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली गई। बद्रीनाथ धाम में 12,74,000 से अधिक यात्री इस समय दर्शन कर चुके हैं और हर दिन अगर बात करें तो अक्टूबर महीने में 10 से 11 हजार यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। यात्रियों का भी स्पष्ट कहना है कि बद्रीनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं सरकार या मंदिर समिति के द्वारा की है उससे कहीं ना कहीं सुविधाएं अच्छी हुई हैं। नितिन सेमाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम। दिवाली के मौके पर गोरखा समुदाय ने परंपरागत भैलो मनाया। इस दौरान गोरखा समुदाय के सदस्य नाच करते और खुशियां मनाते हैं। शुक्रवार शाम को युवा गोरखालियों का समूह मंत्री गणेश जोशी के साथ उनके घर पहुंचा। इस दौरान मंत्री और उनके परिवार के सदस्य भी युवाओं के साथ खूब झूमे।
और रुड़की से खबर लेते हैं, जहां पर गंग नहर इलाके में सालियर के पास देर रात एक कबाड़ की गोदाम में भीषण आग लग गई। लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बड़ी मुश्किल के साथ आग पर काबू पाया। बड़ी तादाद में वहां पर आग में जलकर लाखों का सामान भी बताया जा रहा है कि काफी नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। तो रुड़की का ये मामला, जहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कबाड़ की गोदाम में ये आग लगी। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक कबाड़ का रखा जितना सामान था वो जलकर खाक हो गया। और सर्दियों की आहट के साथ ही हरिद्वार में हाथियों का मूवमेंट दिखने लगा है। शनिवार सुबह हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके की गणपति कॉलोनी में हाथियों का एक समूह घूमता हुआ दिखाई दिया। इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व के करीब का है। रिजर्व के आसपास अक्सर हाथी जंगल से निकलकर कॉलोनियों का रुख कर देते हैं। लोग समय समय पर फॉरेस्ट विभाग से मॉनिटरिंग की गुहार लगाते रहे हैं ताकि हाथियों का मूवमेंट कॉलोनी से दूर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अपने विधानसभा चंपावत के बनबसा पहुंचे और यहां पर अर्धसैनिक बलों के साथ दिवाली मनाई। बनबसा एसएसबी कैंप में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में सीएम धामी शामिल हुए और एसएसबी के साथ ही आईटीबीपी के जवानों की हौसला अफजाई भी उन्होंने की। सीएम धामी ने इस दौरान जवानों के साथ मिलकर आतिशबाजी की और महिला जवानों से मुलाकात की। सीएम धामी ने जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और जवानों को उपहार भी बांटे। सीएम धामी ने जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि जवान जागते हैं तभी पूरा देश चैन की नींद सोता है। आप सब जो माँ भारती की रक्षा में, माँ भारती की सुरक्षा में सातों दिन 24 घंटे डटे रहने वाले सभी हमारे वीर जवानों को, सभी अधिकारियों को मैं दीपावली की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दीपों का पर्व आप सबके लिए निश्चित रूप से सुख समृद्धि लेकर आए और भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पिता मेजर गुणानंद डोभाल की याद में रुड़की के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 14 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 22 टीमों ने भाग लिया। वहीं कल हुए फाइनल मुकाबले में 70 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने जीत हासिल की और विजेता टीम के खिलाड़ियों को अजीत डोभाल की बहू दिव्या डोभाल ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर दिव्या डोभाल ने कहा कि टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। रोमांचक मैच था और लास्ट में जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो टीम विजेता हुई, दे रियली डिजर्व्ड इट एंड आई थिंक एवरीवन, बोथ द टीम्स प्लेड वेरी वेल एंड द बेस्ट टीम वन। आई थिंक मैडम दादाजी के नाम पे आज ये हुआ है, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग है, फील वेरी गुड। हरिद्वार के लक्सर में 3 बदमाशों ने शराब कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। दरअसल लक्सर के केशव नगर इलाके में शराब कारोबारी सुनील कर्णवाल अपनी दुकान से लौटकर घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुए तभी बाइक से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ उनके घर पर फायरिंग शुरू कर दी। सुनील ने बताया कि शराब की कैंटीन में शराब पी रहे कुछ युवकों को अभद्रता करने पर उन्होंने फटकार लगाई थी। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं युवकों को पकड़ने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। दुकान उसमें कैंटीन में टॉयलेट कर रहे हैं अंदर ही। मैंने कहा भाई क्या ड्रामा है, हाँ तुम्हारे बैठने के लिए बना रखा है, तुम शराब टॉयलेट क्यों कर रहे हो? बस ये हो गया। मैंने उन्हें उठा के नाम दो थोड़ा सा, मैंने कहा भाई चलो अपने घर चलो, बहुत खा पी ली तुमने और अपने घर जाओ। बस इतनी होने के बावजूद मैं तो अपने सुबह से बैठा ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अब मैं लंच के लिए घर आया था। घर आते सर जैसे मैंने गेट खोला है अपना, गेट खोलते धड़ा धड़ 8-10 फायरिंग हुई है।
उत्तराखंड में बीते लंबे समय से इनामी बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। जहां इन बदमाशों पर 2 लाख रुपए तक के इनाम घोषित हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसे भी बदमाश हैं जिन पर सिर्फ 5 रुपए का इनाम रखा गया है। क्या है ये मामला, देखिए जरा इस खास रिपोर्ट पे। क्या इस समय मात्र 5 रुपए में कुछ मिल सकता है? आप सोचेंगे कि सामने वाला व्यक्ति मजाक कर रहा है। 5 रुपए में नमकीन के पैकेट या 1 कप चाय भी इस महंगाई के जमाने में नहीं मिल सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उधम सिंह नगर पुलिस ने 3 अपराधियों पर सिर्फ 5 रुपए का इनाम रखा है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि इन बदमाशों की पुलिस सरगर्मी से तलाश भी कर रही है। दरअसल पुलिस ने 3 बदमाशों मनमोहन सिंह, जसवीर और साहब सिंह की हेकड़ी निकालने और उनकी औकात दिखाने के लिए उनके ऊपर सिर्फ 5 रुपए का इनाम रखा है। उनमें कुछ अपराधी ऐसे हैं जो आदतन अपराधी हैं और उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, यूपी के और उत्तराखंड के भी। उन लोगों को चिन्हित किया गया और आज उन पर 5-5 रुपए के इनाम की घोषणा की है। और उनको उनकी स्तर क्या है, उनका समाज में स्तर, वो किस प्रकार के अपराधी हैं, उन स्तर को ध्यान में रखते हुए उनको समझाते हुए कि उनकी औकात 5 रुपए के बराबर है और उनकी इनाम की घोषणा आज की गई है। वैसे तो पूरे उत्तराखंड में 25,000 से 2 लाख रुपए के 70 अपराधी हैं, जिनकी पुलिस लंबे समय से तलाश में जुटी है, जिसमें सरबजीत, सुरेश शर्मा, अतुल विष्ट, राखी मित्तल समेत 9 ऐसे अपराधी हैं जो लंबे समय से फरार हैं और जिन पर 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है। ये वो दुर्दांत अपराधी हैं जिन पर हत्या, गैंगस्टर, लूट और डकैती जैसे अपराध दर्ज हैं। दरअसल जिन अपराधियों पर जितना ज्यादा रुपए का इनाम रखा जाता है, वो ज्यादा इनाम को अपनी शान समझते हैं और इस पर गर्व महसूस करते हैं और अपनी आदत से भी मजबूर हैं। ऐसे ही अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनके लिए सिर्फ 5 रुपए की अनोखी स्कीम निकाली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र परतवाल की रिपोर्ट। पौड़ी में नशा तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां पर इस साल अब तक पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में 32 मुकदमे दर्ज कर स्मैक गांजे की तस्करी करने वालों को अरेस्ट कर चुकी है। वहीं जिले में अवैध शराब तस्करी के मामले में अब तक 97 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। नशा तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसएसपी ने सभी थाना चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जनपद भर में हम लोग मुख्य रूप से 2 एरियाज पे फोकस कर रहे हैं। एक तो जो लोग सप्लायर हैं जो कि जिले भर में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो नारकोटिक्स की सप्लाई कर रहे हैं उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उनकी सर्विलेंस कर रहे हैं और ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरी ओर जितने भी हमारे नशे में संलिप्त हैं उनको भी हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके परिजनों के साथ उनकी काउंसलिंग करवा रहे हैं ताकि जो हमारे नशे की प्रवृत्ति है उसको रोका जाए। और हल्द्वानी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर हल्द्वानी रामनगर रोड पर लमा चौड़ के पास 2 तेज रफ्तार कार की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके कारण एक कार में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी कार में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गलत साइड से आ रही कार तेज रफ्तार थी, ड्राइवर स्पीड में कंट्रोल नहीं कर सका और सामने से आ रही कार से जा भिड़ा, जिससे हादसा जानलेवा हो गया। हादसे में घायल 2 लोगों का सुशीला तिवारी अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। वैसे तो दीपावली में मिठाई का क्रेज होता है, लेकिन नैनीताल की नमकीन ने भी अपनी एक अलग जगह बनाई है। 70 सालों से यहां की नमकीन ने दुनिया में नाम कमाया है। जरा देखिए रिपोर्ट। नैनीताल सैर सपाटे के साथ स्वाद का भी खजाना है और मौका दिवाली का हो तो यहाँ की नमकीन को कोई भला कैसे भूल सकता है, जिसमें दाल मोठ, बेसन वाली नमकीन के साथ मूंगफली या फिर पहाड़ी दालों से बनी नमकीन है, जो बड़े ब्रांड्स को भी स्वाद में टक्कर दे रही हैं। और इनके स्वाद के दीवाने यहाँ खिंचे चले आते हैं और इन स्वादिष्ट नमकीनों को गिफ्ट के तौर पर पैक कराकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भी ले जाते हैं।
फेमस नमकीन है। यहाँ का स्वाद और जगह नहीं मिलता जैसा यहाँ का स्वाद होता है। यहाँ का स्वाद में अलग बहुत बढ़िया है, स्वाद बहुत बढ़िया है। और जगह आप नमकीन खाओगे और हर जगह का अपना अपना टेस्ट, जैसे नैनीताल की नमकीन फेमस है तो यहाँ का अलग ही स्वाद मिलेगा उसमें। अब आजकल तो इन्होंने आलू वाली नमकीन भी बना रही है, वो भी बहुत बड़ी स्वादिष्ट है। नमकीन हम अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ से बेचते हैं और देश विदेश तक भी ये नमकीन जाती है और इसका स्वाद बहुत लाजवाब है और ये होममेड नमकीन है, तो ये बहुत ज़्यादा लोग लाइक भी करते हैं। और इवन अब मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर टूरिस्टों का भी तांता लगा रहता है और ये हमेशा एक नामित दुकान जो है नैनीताल में हो गई है। गौरतलब है कि 70 साल पहले खीमानंद बवाड़ी ने वोकल फॉर लोकल के तौर पर इसकी शुरुआत की थी और कम कीमत के साथ 20 से ज्यादा वैरायटीज बाजार में उतारे। आज इस नमकीन का कारोबार बड़े पैमाने पर नैनीताल में चल रहा है और लोकल लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है। यहाँ जो है मिठाई से काफ़ी हट गया है। आज की तारीख में लोग बाग नमकीन को एक गिफ्ट की तरह देने लगे हैं और निश्चित रूप से दीपावली पे हमारा कारोबार में काफ़ी इजाफा होगा। बहरहाल नैनीताल की नमकीन आज के दौर में खुद ब्रांड बन गई है और इसका स्वाद उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों के साथ ही विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है और खूब डिमांड में है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आधुनिक दौर में भी कुमाऊं में लीसा चोर सक्रिय हैं। ऐसे में लीसा चोर को हल्द्वानी के काठगोदाम इलाके में पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बागेश्वर जिले का रहने वाला लीसा चोर से 60 कंस्टर लीसा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत 3 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि चोरी का लीसा खरीदने वाले कौन है और कहां से आखिर इतने कनस्तर लीसा ये लेकर आए। और क्या आपको पता है कि रात में उड़ने वाला अजीब सा दिखने वाला चमगादड़ आखिर कैसे और कहां रहता है? अगर नहीं तो हम आज आपको चमगादड़ों की कॉलोनी में लिए चलते हैं, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों चमगादड़ रहते हैं। बड़े बड़े पेड़ों पर लटके ये कोई पुराने कपड़े नहीं है बल्कि ये हैं चमगादड़। जी हाँ, वही चमगादड़ जो दिन में आराम करता है और रात में एक्टिव हो जाता है। खास बात यह है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी से सटे लाल कुआं में फॉरेस्ट रिसर्च विंग के सेंटर में चमगादड़ों ने अपनी कॉलोनी सी बसा ली है। आज से तकरीबन 40 साल पहले जिन चमगादड़ों की संख्या इक्का दुक्का थी, वो आज 1000 को पार कर गई है। आज से 40 साल पहले 1-2 चमगादड़ देखे गए थे और धीरे धीरे इन्होंने इस एरिया को अपना वास स्थल बना लिया और प्रजनन करके आज इनकी जनसंख्या लगभग 1000 के लगभग हो चुकी है। और चूँकि ये क्षेत्र चूँकि सेंचुरी पेपर मिल का भी है, यहाँ पे गंदगी बहुत सारी है, बहुत सारे छोटे मैमल्स हैं क्योंकि चूहे और ये इनका शिकार करते हैं रात को। तो इस उद्देश्य से मुझे लग रहा है कि इनका जो परिपालन है वो अच्छी तरह से हो जा रहा होगा। इसी उद्देश्य से ये लोग मेरे ख्याल से यहाँ से रह रहे हैं और लगभग 40 साल इनको होने जा रहे हैं और बहुतायत मात्रा में इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के कैंपस में मौजूद इन बड़े बड़े पेड़ों में चमगादड़ों का बसेरा है। ये चमगादड़ दिन के समय पेड़ की टहनियों पर उल्टा लटक कर आराम फरमाते हैं और रात के समय सेंचुरी फैक्ट्री और इससे सटे इलाकों में अपने शिकार की तलाश करने लगते हैं। फैक्ट्री होने के कारण चूहे, छिपकली जैसे इनके फेवरेट फूड की इलाके में कोई कमी नहीं है, लिहाजा चमगादड़ों का परिवार खूब फल फूल रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेन नेगी की रिपोर्ट। एनजीटी ने ऋषिकेश की गंगा नदी के निकट खनन कार्यों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। आरोप के अनुसार बजरी का खनन नदी के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है। हम आपको बता दें कि इस पर देहरादून डीएम ने निरीक्षण कर उप जिलाधिकारी को कमेटी बनाकर रिपोर्ट सौंपने का कार्य दिया था, जिसको लेकर एनजीटी नाराज है। एनजीटी का कहना है कि डीएम ने निर्देशों का पालन नहीं किया है, इस कार्य पर व्यक्तिगत निगरानी करनी थी। पे हमारा सिल्ट जमा हो जाता है तो उसकी ऑक्शनिंग के लिए कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में रीजंस कोट करते हुए हमारे प्रोड्यूसर ने कुछ अनुमति दी थी, तो उसको चैलेंज किया गया है ऑनरेबल एनजीटी में। ऑनरेबल एनजीटी की डायरेक्शंस थी कि यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाए कि वेदर एनी इंस्टेंस ऑफ इलीगल माइनिंग हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट
in the duration that was given to the minor. So उसी के परिप्रेक्ष्य में जॉइंट कमेटी का आज इंस्पेक्शन शेड्यूल्ड था और उसमें जो चंद हमारे व्यू पॉइंट्स हैं और जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको कंपाइल करके ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के सामने सबमिट कर दिया जाए।